बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का पीबीए का पेपर था मॉर्निंग में, और ये मेरे सामने पेपर है और उसका सोल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। अगेन बायोलॉजी की तरह मुझे लगता है थोड़े से एक दो क्वेश्चन ज़रा टफ हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैक्सिमम ऐसी चीज़ें थी जो आपको कल और इससे पहले वाली वीडियोज़ में बता भी चुका था। तो जल्दी से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी वाला ही आया है, लेकिन ये डिफरेंट आ गया, लेड और कैडमियम वाला आ गया। अब इससे एक बात जो इवनिंग वाले जहन में रख लें कि आपने एक तो और चीज़ें जो डिटेल वाली हैं वो देख लें, साथ साथ नोट डाउन कर लें, वो आपको भी पेपर में पता होनी चाहिए। तो ये ब्रेडस था, वाई शुड अ पेंसिल बी यूज इंस्टेड ऑफ एन इंक पेन टू ड्रॉ द बेस लाइन। तो ये मैं इससे पहले 2-3 दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो पेंसिल होती है ना वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, और जो इंक पेन है ना उसकी जो इंक है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगी और वो मूव अप कर जाएगी सॉल्वेंट के साथ, तो वो आपके रिजल्ट को जब वो अफेक्ट करेगी। तो आप बताएंगे कि पेंसिल कंटेन्स, पेंसिल किस चीज़, पेंसिल के अंदर क्या चीज़ होती है, ग्रेफाइट, कंटेन्स ग्रेफाइट विच इज़ इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, which is insoluble in the solvent, whereas इंक का भी साथ ही बताएंगे, whereas ink is soluble and would travel with the solvent ऑन पेपर। पेपर के ऊपर वो इंक जो लाइन आपने इंक से अगर लगाई होती तो वो भी ट्रैवल करके ऊपर चली जाती, आपका रिजल्ट ठीक ना आता। उसके बाद विच सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स शुड बी यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। अब ये इसका मतलब है दोनों क्रोमेटोग्राफी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें आपको सॉल्वेंट्स पता होने चाहिए दोनों में। तो यूजुअली ये होता है वाटर के साथ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो यहाँ पर होगा वाटर एक, और इसके साथ वाटर के साथ आप लिख दें इथेनॉल या ब्यूटेनॉल लिख दें, इधर इथेनॉल लिख दें, वाटर प्लस इथेनॉल, ये सॉल्वेंट होता है वाटर प्लस इथेनॉल का। विच कलर विल बी ऑब्टेन्ड फॉर कैडमियम स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम। तो कैडमियम का जो स्पॉट है उसका कलर होता है येलो, येलो कलर का स्पॉट बनता है, और लेड जो है उसका ब्लैक कलर का स्पॉट बनता है, क्योंकि कैडमियम का जो आयन है ना वो कैडमियम का सल्फेट बना रहा होता है और वो येलो कलर का होता है, और लेड जो है लेड सल्फेट बनाता है वो ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेट थी आर एफ वैल्यू फॉर लेड एंड कैडमियम स्पॉट्स गिवन द वैल्यूज। ये मैंने कल आपको फॉर्मूला भी लिख के बताया था और बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लेड स्पॉट इज़ 5.4, तो आर एफ वैल्यू लेड के लिए कैसे कैलकुलेट करनी है, उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 5.4, उसको आपने डिवाइड करना है 6.8 से, जो सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे। तो 5.4 डिवाइडेड बाय 6.8 तो ये आता है 0.79। तो लेड के लिए आंसर आ रहा है 0.79। इसी तरह आर एफ वैल्यू कैडमियम के लिए आपने कैलकुलेट करनी थी, आर एफ वैल्यू फॉर कैडमियम, और वो आता है 3.6 डिवाइडेड बाय 6.8। तो 3.6 को आप 6.8 से अगर डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 0.53। ये दोनों आर एफ वैल्यूज़ हैं जो आपने कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट उसके बाद गैसेस वाला है, इसके भी आपको कलर्स वगैरह बताए थे, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें साथ और ऐड उन्होंने कर दी हैं कि यू हैव टू यूज़ अ डैम्प लिटमस पेपर। व्हाट इज़ अ डैम्प लिटमस पेपर? तो डैम्प का मतलब ही होता है, डैम्पनेस का वैसे इंग्लिश में मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ गीली हो जाए, तो उसको हमने वाटर के ज़रिए डैम्प करना है। तो डैम्प लिटमस पेपर इज़ बेसिकली अ मॉइस्टेंड लिटमस पेपर। इट इज़ मॉइस्टेंड, मॉइस्चर से निकला है, मॉइस्टेंड लिटमस पेपर। और व्हाट इज़ द डैम्प्ड लिटमस पेपर, एक्सप्लेन। तो इट इज़ अ मॉइस्टेंड लिटमस पेपर विच इज़ डैम्प्ड बाय डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के ज़रिए उसको गीला किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर टू डिटेक्ट गैसेस, गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, हम इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। आगे उसके बाद है अमोनिया के लिए, वाई मस्ट द लिटमस पेपर बी डैम्प व्हेन टेस्टिंग अमोनिया। तो अमोनिया एक ऐसी गैस है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो गैस जो भी होगी ना, हमने उस गैस को नहीं, हमने उसका
एक मिनट बताता हूँ, इसको मैं ज़रा रब कर लूँ। अच्छा, गैस है यहाँ पर, अमोनिया की गैस है, ठीक है। हमने उस अमोनिया की जो गैस है ना, डैम्प लिटमस पेपर में पानी मौजूद होगा, तो अमोनिया क्या करेगी, उस पानी के साथ ना रिएक्ट करेगी। तो अमोनिया जो है वो रिएक्ट पानी के बगैर करेगी ही नहीं, ठीक है। सो अमोनिया इज रिक्वायर्ड, नहीं, अमोनिया इज रिक्वायर्ड, सॉरी, वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व अमोनिया। अमोनिया को हमने डिज़ोल्व करना है, और डिज़ोल्व करके बनेगा क्या, फॉर्मिंग NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ये कलर चेंज करवाने में हमें मदद देता है, तो डैम्प लिटमस पेपर होना इसलिए ज़रूरी है। राइट ए केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इक्वेशन भी कल आपको वर्कशीट्स के अंदर शायद नज़र आई हो। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, इसका फार्मूला होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है CO2, तो ये हमें बना के देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ H2O। CaOH होल ट्वाइस गिव्स CO2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाइड यूजिंग लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये भी हमने कल देखा था, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हाउ इज़ क्लोरीन गैस आइडेंटिफाई यूजिंग डैम्प लिटमस पेपर। तो ये उसको डी कलराइजेशन कर देता है उसकी, या ब्लीचिंग कर लेता है उसकी, या वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये इस तरह नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, या इट कॉजेज ब्लीचिंग ऑफ या बल्कि ये होता ही है कि ब्लू लिटमस पेपर पहले रेड होता है फिर ब्लीच हो जाता है। सो इट कन्वर्ट्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड देन ब्लीचेज इट। ब्लू टू रेड होता है और फिर कलर ही उड़ जाते हैं, नहीं ब्लीचिंग हो जाती है उसकी, ठीक है, ब्लीचेज इट। ये हो गया जी आपका सेक्शन ए कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल एंड दे आर ट्राइंग टू असेस इट्स प्योरिटी। व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर वेयर द लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट टू गैस। सो इसको लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉल। तो तकरीबन कोई 78 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, 78 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद आगे है व्हाट ऑब्जर्वेशन शोज दैट द एथेनॉल हैज़ रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट। इसका आंसर है टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट। बबल्स भी बन जाते हैं, ज़ाहिर है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स भी लिखेंगे इसके साथ। अच्छा जी, हाउ डज़ इम्प्योरिटी अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। तो अगर इम्प्योरिटी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट के बजाय एक रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगी, और वो बॉइलिंग पॉइंट 78 नहीं रहेगा, यानी द बॉइलिंग पॉइंट इट बॉइल्स एट अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, इट बॉइल्स एट अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, वो यूजुअली कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन होता है वो कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट द लिक्विड स्टेट। तो कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस, डायरेक्टली इनटू गैस, की सब्लिमेशन कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। पूरा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। हाउ डज इम्प्योरिटी अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉलिड। तो अगेन इम्प्योरिटी से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले से कम हो जाता है, ठीक है। It reduces melting point and it melts in a range of temperatures, ठीक है जी। What color flame does sodium produce।
तो सोडियम के भी हमने इससे पहले जो है वो देखे थे, सारों के कलर ही देखे थे, लेकिन सोडियम का स्पेसिफिकली बताया था येलो कलर होता है। व्हाट हैपन्स टू सैंड एंड सॉल्ट ड्यूरिंग सब्लिमेशन ऑफ मिक्सचर, तो जो नेफ्थलीन है ना वो तो हो जाएगा सब्लिमेट और सैंड और सॉल्ट रिमेन एज सॉलिड्स। ठीक है, तो आप लिख दें कि नेफ्थलीन सब्लिमेट्स while sand and salt remain as solids, वो सॉलिड्स के तौर पे उधर ही रह जाएंगे। तो ये आपका हो गया जी सोल्यूशन। अब इवनिंग वालों के लिए जो है वो एक दो बातें कि आपने ये जो क्रोमेटोग्राफी वाला है उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी, एक तो ये है ना, एक इंक्स वाला है, उसमें आप देख लें सॉल्वेंट कौन सा है, लाजमी देख लें सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है जी, और दूसरा RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये देख लें, और ये क्वेश्चन इंक क्यों यूज़ की है, और स्पॉट जो है वो छोटा स्पॉट क्यों होना चाहिए, थिन स्पॉट क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट्स में भी और वीडियो में बताए हैं, वो साथ साथ आपने देख लेने हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।